कि कई बीसी स्टूडेंट्स परेशान हैं और 3 साल से उनके फीस रियंबर्समेंट नहीं आई सर। Please, sir, through you, I request the government, sir. Earlier also I've requested, sir. Sir, I'm requesting, sir, for the sake of BCs with a folded hand, kindly release the scholarship, MTF, RTF of BC students, the minority students, the SC students, the ST students. All the students are suffering, sir. Always they are saying that it will be released. It's been 3 years it has not been released. और मैं यहाँ खड़े होकर कहता हूँ कि कोई आवाज उठाए या न उठाए, बीसीस के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज उठाएगा, मजलिस आवाज उठाएगी, उनके हक के लिए लड़ेगी। उनकी गुर्बत का खात्मा की, उनकी पसमानदगी को खत्म करनी, उन जो पिछड़ापन है उसको खत्म करनी। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। बीसीज आज होशियार हो चुका है, बीसीज अपना हक चाहता है। कि ये बात इल्म में लाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, जिसकी वजह से बीसीज का हक कम हो रहा है। मैं मेरे काबिल दोस्त को कहना चाहता हूं कि मैं यहां खड़े रहकर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक नेशन की कामयाबी, एक मुल्क की कामयाबी हर एक फर्द से होती है। हर एक फर्द से जब मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान हमारा सुपर पावर बनेगा, हमारा हिंदुस्तान अगर दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनेगा और हम वो ख्वाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को उस तरक्की का हिस्सेदार बनाएं। They should also feel that कि yes, I am also part of the country's economy. I am also the part of making my country a superpower. So that when I say this, I mean कि a proper share of struggle or proper share for achieving the country to a number 1 country in the world. Every individual, whether it is Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Parsi, Jain, anyone, all Indians should get an equal share, sir. This is what I am saying, sir, and none can deny that कि Muslims are backward, sir. The Sachar Committee report has said कि मुसलमान सबसे पसमानदा है, सबके पीछे हैं। मैं मेरे काबिल दोस्त को यह बात कहना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अगर आज ये इसको गलत नाम दिया जाता है, इसको यह कहा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, सॉरी सर, इट इज नॉट अ मुस्लिम रिजर्वेशन, इट इज द बैकवर्ड रिजर्वेशन ऑफ 4% विच हैज बीन गिवन। अब जैसे आपके बीसीज है, बीसीज में भगवान को, हिंदू मजहब और सनातन धर्म को मानने वाले बीसीज हैं, तो उनको मजहब के नाम पे नहीं दिया गया रिजर्वेशन। वो बीसीज को, उनको रिजर्वेशन उनकी पसमानदगी, उनका पिछड़ापन, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए दिया गया है। और आज मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बैकवर्ड क्लास जो है मुसलमान, उनको भी आप मजहबी आंख से ना देखें, मजहबी ऐनक से ना देखें, ये देखें कि ये बैकवर्ड है। एंड आई विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दैट सर, इफ अगर कोई अपर कास्ट का भी एक ब्राह्मण, एक पुजारी है सर, पुजारी है, ब्राह्मण है, मंदिर में है, उसको बोलते हैं अपर कास्ट है बोल के उसको नहीं देते हैं सर, इकोनॉमिकली वो भी वीक है सर। ऑन द डिमांड आई वुड से कि हमारे बीआरएस दैट्स व्हाट आई एम कमिंग सर। तो हमारे बीआरएस की हुकूमत ने ब्राह्मणों के लिए भी एक बनाया था ओवरसीज स्कॉलरशिप का, इसका, सो विच वी रियली अप्रिशिएटेड दैट। अचली कास्ट के लिए भी बोले थे। तो मैं यही बात कह रहा हूं और साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि यही चीज को देखते हुए मरकजी हुकूमत और मोदी हुकूमत ने 10% ईबीसी को दिया, अब जब हमारा नया सेंसस का सर्वे होगा तो हम डिमांड करेंगे और कांग्रेस से और सेक्युलर पार्टी से सबसे कहूंगा कि ये ईबीसी का जो 10% है इसको 25% कर दीजिए। इसमें सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड जितने भी है सारे आ जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी सपोर्ट करेगी इसको। सर लेट अस नॉट सी दैट सर, इनफ सर, इट इज इनफ नाउ, इट इज इनफ दैट वी लुक अपॉन आवर कंट्रीमैन as a Hindu, as a Muslim, as a Sikh, as an Isai, sir. It's enough, sir. Let us look upon them as our Indians, sir. They are our Indians, sir.
Whether it is a Muslim, he is an Indian. Whether he is a Sikh, he is an Indian. Whether he is a Hindu, he is an Indian. Whether he is a Christian, he is an Indian. Let us see as an Indian and let us build a nation. Let us bring all together and let us work together and see that everybody gets the justice, and the people who are backward, who are being denied with justice for all the years, are given the justice. ये जरूरी है sir. Sir, on a positive note, sir, the reservation intended to ensure economic, educational and social advancement of the disadvantaged sections of society, that is the SCs, STs, BCs, minority, and even the backward section of the upper caste, sir. The objective of reservation in local bodies and legislative bodies for this section is to ensure their political empowerment. It is to ensure their education empowerment and also for their livelihoods to be improved, sir. Reservation are thus a way forward to creating a sense of belongingness among these sections and encouraging them to participate in nation building and progress of the country towards a developed and enlightened nation, sir. A sense of participation gives these sections a moral boost and encourages them to contribute their best to the nation and the society, sir. The reservation for backward section minorities are also to be looked at from the perspective rather than from the prism of religion, sir. Sir, when I say this, sir, I also say that कि अब हमको सिर्फ इनकी परसेंटेज, ये पॉपुलेशन में इनका हिस्सा, शेयर के बारे में जरूर हम बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर बीसीस के लिए अगर कुछ जरूरी है तो फंड्स एलोकेशन होना जरूरी है सर. उनकी गुर्बत का खात्मा कीजिए, उनकी पसमानदगी को खत्म कर दिए, उन जो पिछड़ापन है उसको खत्म कर दीजिए. कई बीसी स्टूडेंट्स आज परेशान हैं, बीसी स्टूडेंट्स सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट बीसी का है तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कई बीसी स्टूडेंट्स परेशान हैं. और 3 साल से उनके फीस रिएंबर्समेंट नहीं आई सर. Please, sir, through you, I request the government, sir. Earlier also I've requested, sir. Sir, I'm requesting, sir, for the sake of BCs with a folded hand, kindly release the scholarship, MTF, RTF of BC students, the minority students, the SC students, the ST students. All the students are suffering, sir. Always they are saying it will be released. It's been 3 years, it has not been released, sir. और ये BCs का जो फंड जो एलोकेट होता है बजट में, उसको भी रिलीज करिए. आप सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है. बीसीज आज होशियार हो चुका है, बीसीज अपना हक चाहता है, और मैं यहां खड़े होकर कहता हूं कि कोई आवाज उठाए या ना उठाए, बीसीज के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज उठाएगा, मजलिस आवाज उठाएगी, उनके हक के लिए लड़ेगी. आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. और आखिर में आपसे कहूंगा कि ये टेबल करने की मुझे इजाजत दे दीजिए सर.